का वक्त था। ठंडी हवाएं खेतों से टकराकर सनसनाती हुई आ रही थी। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की हल्की सी भी रोशनी मुश्किल से धरती तक पहुंच रहा था। चार दोस्त राघव, अर्जुन, प्रिया और सुनील एक पुरानी कार में बैठे थे। ये लोग एक शादी से लौट रहे थे। रास्ता छोटा करने के चक्कर में उन्होंने हाईवे छोड़कर गांव के बीच से जाने वाला कच्चा रास्ता पकड़ लिया। शुरुआत में सब हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, सड़क और सुनसान होती गई। पैरों की परछाइयाँ लंबी होती और झिंगुरों की आवाज़ और गहरी। प्रिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये रास्ता सही नहीं है। अर्जुन बोला, हाँ हाँ, गूगल मैप यही दिखा रहा है। आधे घंटे में हाईवे मिल जाएगा। नील हंसकर बोला, डर मत प्रिया, गांव के रास्ते हैं, भूत प्रेत थोड़े ही मिलेंगे। लेकिन राघव जो गाड़ी चला रहा था, उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यार यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, हवा भी भारी लग रही है। करीब आधे घंटे बाद अचानक कार झटके खाकर रुक गई। राघव ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने आवाज तक नहीं की। चारों के चेहरे पर खामोशी छा गई। दूर दूर तक न घर, न आदमी, न कोई रोशनी। प्रिया कांपते हुए बोली, अब क्या करेंगे? अर्जुन बोला, चलो आसपास कहीं मदद ढूंढते हैं, जरूर कोई गांव होगा। उन्होंने टॉर्च निकाली और पैदल चलना शुरू किया। कच्ची सड़क उन्हें धीरे धीरे एक अंधेरे गांव की तरफ ले जा रही थी। करीब 15 मिनट बाद उन्हें दूर से टूटी फूटी झोपड़ियां दिखाई दी। वो गांव था, लेकिन अजीब तरह का। हर घर का दरवाजा आधा खुला था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। हवा में सड़ी हुई दुर्गंध फैली हुई थी। सुनील ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, ये गांव वीरान क्यों लग रहा है? प्रिया ने डरते हुए कहा, लगता है सब छोड़कर चले गए। लेकिन अर्जुन ने ध्यान दिया, ये घर कल ही जैसे छोड़कर गए हो। बर्तन वहीं रखे, चूल्हे की राख अभी भी गर्म लग रही है। सबका गला सूखने लगा। वे एक झोपड़ी के भीतर गए। अंदर कुछ अंधेरा था। जाले हर जगह और फर्श पर खून के धब्बे। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, भूख। प्रिया चीख पड़ी, ये किसने लिखा होगा? उसी वक्त बाहर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। चारों भागकर बाहर निकले, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा में गूंजती आवाज, भूख भूख भूख। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था। दरवाजे पर जंग लगी हुई, जंजीरें लटक रही थी। दीवार पर लिखा था, रात को मत रुकना, भूख जगा देगी। राघव ने धीरे से कहा, क्या तुमने पढ़ा? अर्जुन बोला, ये सब अंधविश्वास है, लोग डराने के लिए लिखते हैं। लेकिन तभी मंदिर के भीतर से ढोल बजाने की आवाज आई। चारों कांप उठे। धीरे धीरे सब अंदर गए। भीतर टूटी मूर्ति थी और उसके पैरों में पड़े हुए कच्चे मांस के टुकड़े। सुनील हलकलाते हुए बोला, ये इंसानी मांस जैसे लग रहा है। सब डरकर मंदिर से बाहर भागा। लेकिन बाहर निकलते ही प्रिया अचानक चीख पड़ी। जब बाकी तीनों ने देखा, वो गायब थी। बस जमीन पर उसकी चुन्नी पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसी वक्त गांव के दूसरे छोर से वही आवाज आई, मुझे भूख लगी है। अब तीनों भागते भागते एक बुजुर्ग आदमी से टकरा गए। उसकी आंखें धसी हुई, शरीर दुबला पतला। उसने कांपती आवाज में कहा, भागो, अभी भागो, वरना वो तुम्हें खा जाएगी। राघव ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कौन, ये सब क्या है? बुजुर्ग ने कहा, ये गांव कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन एक साल अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। फिर उन्होंने देवी की पूजा करके इंसानी बलिदान देना शुरू किया। पहले बाहरी लोग, फिर अपने ही गांव वाले। लेकिन एक दिन बलि अधूरी रह गई। देवी जाग गई और उसने सबको खा लिया।
तब ये गांव उसका है। यहाँ जो भी आता है वो बस उसकी भूख मिटाने के लिए आता है। ये कहकर बुजुर्ग जमीन पर गिर गया और देखते ही देखते राख में बदल गया। तीनों चीख पड़े और दौड़ने लगे। अचानक सुनील पीछे छूट गया। अंधेरे से काले हाथ निकले और उसे खींचकर अंदर ले गए। उसकी चीखें देर तक गूंजती रही। अब सिर्फ राघव और अर्जुन बचे थे। दोनों भागते भागते गांव के दूसरे छोर पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, वही गलियां, वही झोपड़ियां, वही पेड़। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, हम बार बार यही क्यों लौट रहे हैं? राघव कांपते हुए बोला, ये गांव भूल भुलैया है। ये हमें कभी बाहर नहीं जाने देगा। दीवार से फिर वही आवाज गूंजी, भूख भूख भूख। अचानक आसमान से बिजली करकराने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और अंधेरे में एक औरत का साया उभरा। लंबे बाल, सड़ा हुआ चेहरा, खून से भरे होंठ। उसने हाथ उठाकर कहा, मुझे भूख लगी है। अर्जुन कांपते हुए राघव से चिपक गया। राघव चीखते हुए बोला, हम इंसान हैं, हमें मत खाओ। लेकिन साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन अचानक उसके पैर को किसी ने पकड़ लिया। वो गिर पड़ा और अंधेरे में घसीटा जाने लगा। राघव ने चीखते हुए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अगले ही पल अर्जुन अंधेरे में समा गया। अब गांव के बीच अकेला खड़ा था राघव। उसके चारों ओर सन्नाटा और हवा में वही शब्द, भूख भूख भूख। राघव की आंखें फटी रह गई। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाई, क्या अब मेरी बारी है? लेकिन असली खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जिस चुड़ैल ने सड़क रोक ली थी, वो तो सिर्फ भूख का पहला निशान था। अगले हिस्से में तुम देखोगे उस गांव का राज और वो मंजर जहां कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि उन 4 दोस्तों का क्या हुआ और क्यों अंधेरा गांव से आज तक कोई वापस नहीं आया, तो इंतजार करना पार्ट 2 का। वो कहानी जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला हिस्सा मिस कर दिया तो याद रखना, अंधेरा गांव खुद तुम्हें ढूंढ निकालेगा।